सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हामिद मीर ने कहा है कि सन 2022 वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए मुश्किलात और परेशानियों का साल साबित होने जा रहा है। इन्हें अपनी पार्टी को बैरून मुल्क से मिलने वाले फंड्स में बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकात का भी सामना है। ये केस इमरान खान के लिए एक टाइम बम की हैसियत रखता है, लेकिन बदकिस्मती से फॉरेन फंडिंग केस इनके लिए वाहिद दर्द-ए-सर साबित नहीं होगा। बाज़ इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी ISI के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम अपने इदारे के लिए अक़ब नशीनी की पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सच है तो यकीनन इमरान खान के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि अगर ISI गैर जानिबदार रहती है तो इमरान खान के लिए पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त देना मुश्किल हो जाएगा, जहां इन्हें बहुत मामूली अक्सरियत हासिल है। हामिद मीर याद दिलाते हैं कि इमरान खान ने पिछले साल पार्लियामेंट में अपनी पार्टी का कंट्रोल बरकरार रखने के लिए ISI को इस्तेमाल किया, जिस पर बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन अब इन्हें ये सपोर्ट मिलती मुश्किल नजर आती है। मारूफ अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के लिए अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में हामिद मीर कहते हैं कि इमरान खान ने हमेशा खुद को पाकिस्तान के निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया है। इन्होंने अक्सर ये दावा किया है कि कोई मुल्क सिर्फ उसी सूरत में बहुत ज़्यादा कर्ज लेता है जब उसके लीडर बदउनवान हो। आवाम को आज भी याद है कि इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान ये कहा करते थे कि वो कर्ज मांगने की बजाय खुदकुशी करने को तरजीह देंगे, लेकिन सन 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इन्होंने 3 साल में कर्ज लेने के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब इनके मुखालिफिन सख्ती से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपना वादा पूरा करें, अपनी ज़िंदगी का खात्मा करें, क्योंकि इन्होंने कर्जे लेकर पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी को बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के हवाले कर दिया है। हामिद मीर बताते हैं कि इमरान खान ने IMF के एक साबिक अहलकार रज़ा बाकिर को स्टेट बैंक का सरबराह मुकर्रर किया और अब IMF ने मरकज़ी बैंक पर पाकिस्तानी हुकूमत के कंट्रोल को भी बड़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। बाज़ माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इमरान खान पाकिस्तान को मुआशी तबाही से बचा सकते हैं, या सन 2023 के अगले इलेक्शन से पहले इनकी अपनी हुकूमत गिर जाएगी। बकौल हामिद मीर कुछ अर्सा पहले तक इमरान खान मुल्की तारीख के खुशकिस्मत तरीन वज़ीर-ए-आज़म समझे जाते थे। अपने बेशतर पेशरो हुक्मरानों के बरक्स इन्हें कभी ताकतवर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मामलात तय करने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अपोजिशन कमज़ोर और मुनक़सिम हो चुकी थी। इमरान खान ने 3 साल तक हमवार पानियों पर अपने इक़्तिदार की कश्ती चलाने से लुत्फ़ उठाया है, ताहम अब इनकी अपनी सियासी बका खतरे में है। इनके लिए असल मुसीबत सितंबर सन 2021 में शुरू हुई, जब इनकी पार्टी फौजी रिहायशी इलाकों यानी कंटोनमेंट एरिया में होने वाले इंतखाबात में ज़बरदस्त शिकस्त खा गई। इस शिकस्त ने जाहिर किया कि अब इन्हें मुसल्लह अफ़वाज में वसी मकबूलियत हासिल नहीं रही। इसके बाद दिसंबर सन 2021 में अफ़गान सरहद के साथ वाक़े खैबर पख्तूनख्वा में एक और बल्दियाती इलेक्शन हुए। इमरान खान की तहरीक इंसाफ सन 2013 से इस सूबे में हुकूमत कर रही है, फिर भी इस इलेक्शन में इसे सूबे के तकरीबन तमाम अहम शहरों में शिकस्त हुई। इससे इमरान खान घबरा गए। शिकस्त के पीछे असल वजूहात समझने की कोशिश करने की बजाय इमरान खान ने पार्टी की तंजीम को तहलील कर दिया। पार्टी ओहदों पर नई नामजदगियों से पार्टी कारकुनान में गम और गुस्सा पैदा हुआ है, जो पहले ही पार्टी लीडरों के दरमियान झगड़ों से मायूस हो चुके थे। बकौल हामिद मीर, इमरान खान का ख्याल है कि उनकी जमात खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों के नाकिस चुनाव की वजह से बल्दियाती इंतखाब हारी, लेकिन इनके कुछ करीबी साथी इनसे इत्तफाक नहीं करते। ये अफराद बढ़ती हुई महंगाई को हालिया शिकस्त का जिम्मेदार ठहराते हैं। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे के साथ सन 2022 का बर्स शुरू किया है। की तारीख में पेट्रोल की कीमत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आम पाकिस्तानियों का पहले ही बढ़ती हुई महंगाई के हाथों नाक में दम हो चुका है। इमरान खान दावा करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे सस्ते ममालिक में से एक है, यानी मुबैना तौर पर पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारने की कीमत कम है। दर हकीकत पाकिस्तान को जनूबी एशिया में महंगाई की सबसे ज़्यादा शरह का सामना है। पाकिस्तानी रुपये ने अमरीकी डॉलर के मुकाबले में गिरावट के तमाम साबिका रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सन 2018 में इमरान खान को वोट देने वालों की बड़ी तादाद अब इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। वो पिछले 3 साल में 4 वज़ीर ख़जाना और 6 मालियाती सेक्रेटरी तब्दील कर चुके हैं। इमरान खान ने हमेशा मुल्क के मुआशी मसाइल के लिए पिछली हुकूमतों की बदउनवानी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है, लेकिन ये उज़्र ख़त्म हो गया है। इनकी अपनी हुकूमत करप्शन पर काबू पाने में नाकाम रही है। हामिद मीर कहते हैं कि इमरान खान की खारिजा पॉलिसी भी नाकामी से दो चार है। इन्होंने सकूत काबुल के फ़ौरन बाद अफ़गान तालिबान को गले लगा लिया। बाद इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम का खुसूसी इजलास मुनक्किद करके तालिबान हुकूमत के लिए मदद करने की कोशिश की, लेकिन तालिबान इस्लामाबाद की बात पर कान धरने के बजाय इंतहाई मुतकब्बराना अंदाज में पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। तालिबान ने न सिर्फ पाकिस्तानी फौज की सरहद पर बाड़ लगाने की कोशिशों में मुदाखलत की है, बल्कि इसने कुछ जगहों पर पाक फौज के साथ फायरिंग का तबादला भी किया है। पाकिस्तान ने काबुल में नई हुकूमत को पाकिस्तानी तालिबान के साथ अमन मुआहिदा करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी। अब पाकिस्तानी फौज और तालिबान सरहदी इलाकों में आमने सामने हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। ये दिलचस्प बात है कि इमरान खान अफगान तालिबान की हिमायत कर रहे हैं,
लेकिन पाकिस्तान में तालिबान के हामी अनासिर इमरान खान की हिमायत नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात को हाल ही में तालिबान की हामी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फे ने शिकस्त दी है। हामिद मीर कहते हैं कि JUI फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान सियासत में फौज की मुदाखलत के सख्त नाकिद रहे हैं, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान ने मुझे बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही। बाज़ इत्तलात के मुताबिक ISI के नए सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम अपने इदारे को गैर सियासी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सच है तो इमरान खान के लिए बुरी खबर है। अगर ISI गैर जानिबदार रहती है तो इमरान खान के लिए पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त देना मुश्किल हो जाएगा, जहां इन्हें बहुत मामूली अक्सरियत हासिल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।